2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरा में हुई ये फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ही एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया जो इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर ही थी और थोड़ी देर पहले ही उसकी मां पास के ही मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। शॉप पास में ही होने की वजह से किसी ने भी मेन गेट को लॉक नहीं किया था और ऐसे ही मौके की फिराक में ये शख्स उस घर के पास इन झाड़ियों में 3-4 घंटे छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वो घर के अंदर जा सके। सना की माँ तो मार्केट गई हुई थी, लेकिन घर पर सना के साथ उसकी बुआ लतीफा शाह थी। मेन गेट खुला पाकर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़ी सना की बुआ से उसने पूछा सना कहाँ है। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा सना ऊपर वाले रूम में है। घर में दाखिल हुआ वो शख्स ज्यादा उम्र का नहीं था और उसे देख सना की बुआ को लगा कि शायद वो सना का ही कोई दोस्त होगा जो उससे मिलने आया है। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही वो लड़का सना को आवाज देकर रूम के बाहर बुलाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो सना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद उसकी बुआ पानी लेकर ऊपर जा ही रही थी कि कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जिसमें सना उस लड़के को कह रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो। यहाँ ऐसा कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बस यही सना के वो आखिरी लफ्ज थे जो उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोली चलने की आवाज आई। वो जैसे ही भागकर सना के रूम में पहुंची तो खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर पड़ा सना का फोन उठा रहा था। सना की बुआ को देख उस लड़के ने पिस्टल बुआ के ऊपर तानकर उन्हें डराकर वहां से भाग निकला और इसी फुटेज में वो भागते हुए भी कैद हो गया। उसने सना के चेस्ट पर 2 गोली मारी थी। शोर सुन आस पड़ोस के लोग भी मौके पर तुरंत पहुंच गए और कुछ मिनट बाद ही सना की माँ भी घर पर पहुंच गई थी और अपने घर पर ऐसा मंजर देखकर वो सहम गई थी। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सना मौत के मुंह में समा गई थी। आखिर 17 साल की एक लड़की की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसके घर में घुसकर उसका मर्डर कर दिया गया। और ऐसा पाकिस्तान में क्या हुआ कि कई लोग उसकी मौत को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट करने लगे। आखिर सना के फोन में ऐसा क्या था जिस वजह से कातिल उसे अपने साथ लेकर भागा। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं ब्रूटल केस ऑफ सना यूसुफ। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसकी डेथ से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टा पर 5-6 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। सना मोस्टली स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल वीडियोस बनाती थी। उसकी वीडियो से ज्यादातर पाकिस्तान की जेंजी ऑडियंस रेजोनेट करती थी, इसलिए उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार कही जाने वाली सना बाय नेचर खुशमिजाज और हंसमुख थी। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो इनका होम टाउन भी है। सना की मां फरजाना यूसुफ एक होममेकर होने के साथ साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को मैनेज करती थी और सना के साथ वो भी इस्लामाबाद में रहती थी। सना का सपना डॉक्टर बनने का था। उसने लास्ट ईयर 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया था। उसका 15 साल का एक छोटा भाई भी था जो उसके मर्डर वाले दिन उसके फादर के साथ चित्राल में था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग साल भर पहले सना के पास इंस्टा पर एक मैसेज आता है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये मैसेज उस वक्त 21 साल के उमर हयात का था। उमर हयात का सना यूसुफ से कैसे और क्यों कनेक्शन हुआ, ये जानने के लिए हम पहले उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद था। उमर की मां 2 साल पहले ही गुजर गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना खर्चा भी चलाता था। उमर हयात कोई धंधा नहीं करता था
और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर आवारागर्दी करता रहता था। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी उसके फादर ने एक छोटा सा प्लॉट बेचने के बाद उससे मिले पैसों से उमर ने अपने लिए एक आईफोन खरीदा था। इतना ही नहीं, उन पैसों से वो किराए पर कार लेकर आता और इंस्टा पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को इनवाइट कर उनके साथ टिकटॉक वीडियो बनाता था। पाकिस्तान के फैसला डिस्ट्रिक्ट में जरानवाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी टकून बताता था और अपने को रईस शो करने के लिए वो पॉश एरिया में जाकर वीडियो बनाता था, जहां बैकग्राउंड में नजर आ रहे बंगलोज और लग्जरी कार्स वो अपनी बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही बसी थी। उसकी सोशल मीडिया पर जो भी नजर आ रहा था सच उससे कोसों दूर था। और इतना ही नहीं, इसका नेचर इतना ज्यादा घटिया था कि उसके मोहल्ले वाले भी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। उमर पेड कोलैब्स, फोटोशूट और म्यूजिक वीडियो के नाम पर इंस्टा पर कई लड़कियों को अप्रोच करता था और उनके साथ टिकटॉक वीडियो बनाता था। और ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को ये पता था कि बाकियों की तरह वो उसे अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील के नाम पर उसने उसे मैसेज किया। और वैसे भी मैसेज में प्रिटेंड करना इजी होता है, इसलिए शराफत का चोला ओढ़े उमर खुद को बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी उधार के पैसे, मांगे हुए कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। बीइंग ए इन्फ्लुएंसर, ब्रांड डील के मैसेज आना बहुत ही नॉर्मल बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह लिया। प्लस कर्सी के दौरान उससे कुछ बातचीत भी की। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने ये गलतफहमी पाल ली कि सना भी बाकी लड़कियों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बहुत ही पोलाइटली उससे मिलने से मना कर दिया। बट उमर जैसे लड़के नो का मतलब नहीं समझते, इसलिए उसने सना से मिलने के लिए अलग अलग बहाने बनाना शुरू कर दिया। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया कि मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना ने उसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने ये सब अपने दोस्तों को बता रखा था कि मैं बार बार इससे मिलने के लिए कहता हूँ, पर ये मिलती ही नहीं है, बस भाई भाई कहकर मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्सेशन पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था, जो सना इसकी हरकतों से भाप चुकी थी। वो दिन में कई बार इंस्टा पर ऑडियो कॉल करता, उसे टेक्स्ट करता और बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता, लेकिन सना ने हमेशा उसे साफ तौर पर मना ही किया। सना ने उसे ना कभी कुछ ऐसा लिखा और ना ऐसा कुछ कहा जिससे ये कहा जा सके कि उमर को कोई गलतफहमी हो गई हो। बोगस मीडिया चैनल्स और न्यूज आर्टिकल में तो उमर को सना का कजन बताते हुए बकवास तक लिखी गई, जबकि उन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। सना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेबाक लड़की थी और घर पर भी वो सब कुछ बता देती थी और यही वजह थी कि उसने घर पर भी जिक्र किया था कि इस तरह का लड़का बार बार मिलने के नाम पर उसे परेशान करता है। एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते सना पहले भी ऐसे डीएम्स, मैसेज और चीप हरकतों से रूबरू हो चुकी थी, इसलिए उसने उमर को भी बाकियों की तरह इग्नोर करना ही बेहतर समझा। लेकिन शायद सना से अनजाने में एक छोटी सी चूक हो गई थी। शायद उमर ने सना से जब पहली बार बात की थी तो बातों बातों में उमर ने ये जान लिया था कि सना का घर कहाँ पर है और सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियो से उमर को सना के बारे में धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जा रहा था। अब इसका खामियाजा इस तरह से हुआ कि 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और उसके लिए ऑब्सेस्ड उमर सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीद इस्लामाबाद के पिंड से एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर लेकर उससे मिलने अपने घर जरानवाला से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर भी सना ने न सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। अब यही पल था जब उमर की टॉक्सिक मेल ईगो को काफी गहरी चोट पहुंच चुकी थी। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है
कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। ऐसे लड़कों में जब ये जहर सनक बंद दिमाग में दौड़ने लगता है तो उन्हें लगता है कि ये लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। और यही सनक उसके दिमाग में तब और उतर गई जब सना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा कि मैं इतनी दूर से इतने गिफ्ट लेकर उससे मिलने आया था और वो मेरी बेइज्जती कर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इस सनक की वजह से अब उसका मन सना से सिर्फ बदला लेने का करने लगा। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वो सना के घर के आसपास मंडराने लगा और नजर रखे हुए था कि शायद सना या तो घर से बाहर निकले या फिर उसके घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लग ही गया जब सना की मां बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक रह गया। घर में मौजूद सना की बुआ उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र का होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वो अपने साथ एक लोडेड पिस्टल भी लेकर आया था। सना के सीने में 2 गोली मार उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठा वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाजा नहीं था आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। एफआईआर में मीडियम हाइट, स्लिम बिल्ड, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई। इसलिए बिना प्रॉपर आइडेंटिटी होने की वजह से पुलिस ने 113 सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को रिव्यू किया और फिर सेल्युलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से सस्पेक्ट की जियो फेसिंग करना शुरू की जो उन्हें फैसलाबाद ले गई। वहां 8 अलग अलग जगह पर छापे मारे गए और 20 घंटे बाद पुलिस ने जरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से .30 बोर की पिस्टल और सना का फोन बरामद हुआ। उमर को पिस्टल कहां से मिली और किसने दी इसकी जांच पुलिस अभी भी कर रही है। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए ले गया था ताकि वो सना को भेजे गए उसके सारे मैसेजेस और कॉल डाटा को डिलीट कर सके। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को प्राइमरी मोटिव बताया। पर्सनल रिजेक्शन सना के मर्डर का प्राइम मोटिव। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान के कई लोग इस मर्डर को सही और जस्टिफाइड बताने लगे। कोई उमर हयात के इस क्राइम की तारीफ कर रहा था तो कोई इसे सफाई का नाम दे रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि एक लड़की का सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना गलत है, गंदगी है, उनके कल्चर का अपमान है, उनकी वैल्यूज की तौहीन है। इस केस में हम सिर्फ सना की बात करें तो उसने अपने सोशल मीडिया पर कभी भी कोई वल्गर पोस्ट या रील नहीं डाली थी, ना कोई ऐसी वीडियो डाली थी कि किसी का अपमान हो। लेकिन जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई हो वो कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाइड कर रहे थे। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम मुद्दे। इस केस के मोटिव पर्सनल रिजेक्शन पर उमर हयात उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जिनके लिए रिजेक्शन का जवाब इसी तरह से दिया जाना सही है। और इस सोच के पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स और ड्रामा का है जिसमें लड़कियों के अगेंस्ट वायलेंस को रोमांस की शक्ल दी जाती है, जहां मेल कैरेक्टर ना नहीं सुन सकते और अपने अपोजिट पार्टनर से अपनी जिद मनवाने के लिए अगर वो कोई भी हिंसक और फोर्सफुली तरीका अपनाते हैं तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरह दिखाया जाता है। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नहीं ऐसे कई टीवी सीरियल्स और ड्रामा भरे पड़े हैं जो टॉक्सिक मैनिपुलेटिव साइकोपैथ बिहेवियर को सही ठहरा रहे हैं। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है बल्कि खुद पाकिस्तान की जनता ने ऐसे टीवी ड्रामा और उनके मेकर्स एंड एक्टर्स को कॉल आउट किया है जो इस तरह की गलत चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका रोल सिर्फ एड क्रेडिट तक ही लिमिट नहीं होता बल्कि लोगों के दिलो दिमाग और लाइफ के कोनों में टिक जाता है। सना आज हमारे बीच नहीं है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए